ओम जय जगदीश हरे। वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एपिसोड 7 राम अवतार। इससे पहले हमने परशुराम अवतार शो किया था, नहीं पढ़ा चैनल पे प्लेलिस्ट में, धार्मिक कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दशावतार एपिसोड 7 राम अवतार। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ, भगवान विष्णु दशावतार। रामावतार। राक्षस राज रावण के अत्याचारों से देवता दुखी हुए थे, विष्णु जी के पास पहुँचे। प्रभु लंकाधीश रावण के अत्याचार पे असह्य हो चुके हैं। शंकर से अजय होने के कारण उसका वरदान नरमुनि आतंकित कर रखा है। असुरों ने यज्ञ विध्वंस कर रखा है, इसे मुनियों द्वारा मिलना बंद हो गया। हम निर्बल हो गए हैं, हमें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए देव, अन्यथा देव ही नहीं तो संपूर्ण आर्य जाति का नामो निशान मिट जाएगा। भगवान विष्णु ने देवों को आश्वस्त किया, धैर्य रखो देवो, रावण का अंत समय निकट आ गया, मैं स्वयं अवतार लेकर उसका वध करूंगा। देवता आश्वस्त हो गए। अयोध्या में नरेश दशरथ की पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ आयोजन किया। फलस्वरूप 3 नानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और चारों भाइयों ने आपस में बड़ा स्नेह था। चारों कुमार बहुत बड़े हुए तो कुलगुरु ने शस्त्र विद्या सिखाई। और महर्षि विश्वामित्र असुरों से परेशान थे। वे तब मारीच, सुबाहु और ताड़का आदि राक्षसी ध्वंस करने के लिए कीर्ति दशरथ के बाद पहुंची। राजन, आपके चारों पुत्रों में धनुर्विद्या प्राप्त कर चुके हैं, विशेषकर राम और लक्ष्मण। आप उन्हें राम मेरे यज्ञ के लिए सुरक्षा के लिए उसे दिए, और मैं राक्षस मेरे इनके रहते हैं, राक्षस मेरे यज्ञ का विध्वंस करते रहते हैं। लेकिन मुनिवर, मैं तो वे तो अपनी कुमारी हैं, आप तो अपनी सेना के लिए मैं उपदेश दें या स्वयं चलकर आपको एक पूरा करता हूँ। आप राम की शक्ति को कम न समझे। नारायण, कुमारावस्था से क्या, वे तो बड़े बड़े राष्ट्रों का भी वध करने में सर्वथा समर्थ हैं। उनका जन्म ही राक्षसों के वध के लिए हुआ है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर आश्रम पहुंचे, जहाँ आरम्भ किया तड़का का विध्वंस था। संभालो राम, यहीं ताड़का राक्षसी थी, उसने बेटे मारुचि और सुबाहु का वैभव था। हजारों ऋषि मुनियों को खा डाला था। आप शांत होकर यज्ञ पूर्ति कीजिए, आज उन सबका वध मेरे हाथों अवश्य होगा। श्री राम ने सुनकर ताड़का के मुंह से फाड़कर उन्हें खा जाने के लिए झपटी, लेकिन राम के एक ही बाण ने उनका जब्त कर दिया और उनके शारीरिक शरीर के साथ जमीन पर गिरी धड़ाम। तत्पश्चात राम ने सुबाहु को ही मार दिया। मारीच पे ऐसा बाण मारा कि योजन तू जा गिरा। राक्षसों के मरते ही यज्ञ संपन्न हो गया। विश्वामित्र ने उन्हें चलाने की विधि में समझा दी और मिथिला की नगरी में पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन उन्होंने करा। विश्वामित्र को उन्होंने स्वयंवर में निमंत्रण दिया और इस अवसर पर राम और लक्ष्मण का साथ लेकर मिथिला नगरी आ पहुँचे। सीता से राम के विवाह के अनेक देशों में पहुँचे थे, लेकिन लंकापति रावण भी वहाँ पहुँचा और राजा जनक के यहाँ से विशाल धनुष था, उस लोग चढ़ाई। जो कोई भी तीर धनुष उठाकर चीज चुड़ेगा, पुत्री सीता के साथ उसके वरमाला पहनाएगी। एक ही करके सभी राजा ने परीक्षा की, लेकिन दूर दूर अगर रंचमात भी नहीं समय रावण ने भी कोशिश करी, धनुष न उठा सका। इस प्रकार से मुकुट गिरा, जिससे सभी लोग हंसने लगे और लज्जित होकर रावण स्वयंवर से स्थल से बाहर निकल गया और जब कोई भी धनुष उठाने के लिए आया तो स्वयंवर उपस्थित किया। आज मुझे विश्वास हो गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, शायद मेरी पुत्री के भाग्य में कुमारी बनना ही लिखा था। तभी विश्वामित्र, तुम्हारा सोचना गलत है। राजनक, महाराज दशरथ के पुत्र राम इस समय स्वयंवर स्थल में मौजूद हैं। राम उठो, इस धनुष पर तीर चढ़ाकर जनक को विश्वास दिलाओ, पृथ्वी वीरों से रिक्त नहीं हुई है। विश्वामित्र के अनुसार राम ने धनुष उठाया और साधारण भाव से धनुष उठा लिया, और अभी उन्होंने डोरी खींची थी कि बड़े जोर से कि आवाज़ करता हुआ धनुष बीच में ही टूट गया। और धनुष के टूटने की आवाज़ से ही परशुराम परशु लिए स्वयं स्थल पहुँचे। अपने आराध्य देव को देखकर धनुष का टूट देकर क्रोध स्वर में बोले, मेरा आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? मुझे नाम बताओ, मैं इस क्षण उसका वध कर दूंगा। श्री राम ने परशुराम को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं इसे तोड़ने का दोषी हूँ। मैं इसे प्रतिज्ञा खींची, हमारा संदेह दूर करिए। आप भी डोरी खींची थी, पुराना होने के कारण धनुष टूट गया। यदि आप मुझे दोषी समझते हैं तो मुझे सजा दीजिए, मैं स्वयं स्वीकार कर लूँगा। विश्वामित्र ने नाम का परिचय देते हुए परशुराम को दिया और वे कुछ शांत हो गए। उन्होंने परीक्षा के लिए शिव का एक धनुष राम को देते हुए कहा, यदि तुम इतने ही वीर हो तो इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। श्री राम ने सहज में ही बाण चढ़ाकर परशुराम को संदेह दूर कर दिया। परशुराम राम की स्तुति की, अब मुझे विश्वास हो गया आप कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं। आपके द्वारा अवश्य ही भूमंडल का कल्याण होगा, मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर संदेह किया।
परशुराम वापस लौट गए और जो है राम और सीता विवाह संपन्न हुआ और सीता राम की पत्नी बनकर अयोध्या आई। दशरथ ने राज्य की भागदौड़ राम को सौंपकर जीवन प्रभु के नाम से व्यतीत करने की निश्चय की। यदि राम को राज्य मिल जाए राजकार्य में लग जाएंगे, अभिष्टकार पूरा होगा और जिसके लिए प्रभु ने इस रूप का अवतरण किया है, तब फिर क्या करें। ऐसा कोई उपाय करो कि राम को अयोध्या का राज्य अभी न मिल सके। वे वन में रहेंगे तभी रावण आदि राक्षसों का वध कर सकेंगे और रावण के अत्याचार से मुक्त हो सकेंगे। ये क्या, देवताओं ने रानी कैकेयी द्वारा ऐसी मंत्रा की बुद्धि भ्रमित कर दिया और जिस दिन राम को राज तिलक हुआ मथुरा के कहीं पहुँचे, तुमने सुना रानी महारानी राज सिंहासन दशरथ और राम को राज सिंहासन बिठा रहे हैं और यदि ऐसा हो गया तो भरत जीवन भर राम की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। राजा माता न कहलाओगी, तुम एक मामूली रानी बनकर रह जाओगी। देवताओं की चिंता बढ़ गई थी। देवों ने कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर लिया। इससे दशरथ ने उस द्वारा दिए हुए 2 वचन मांग लिया और वचन इससे मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे भरत को अयोध्या की गद्दी। राम ने तुरंत माता कैकेयी की इच्छा भाव सुनी और सहज भाव से भरत को भाव में अयोध्या की गद्दी लेनी प्रस्तुत की। मैं अपने पिता की इच्छा अवश्य पालन करूँगा। मैं 14 वर्ष के लिए वनगमन करूँगा और अयोध्या की राजगद्दी भया भरत संभालेंगे। पत्नी के होने के कारण राजा जनकनंदिनी उनके साथ चली और भाई से अवित प्रेम के कारण सुमित्रा ने लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ राम ने वन जाना स्वीकार कर लिया। पिता दशरथ राम लक्ष्मण सीता वन का मन समाचार सुनकर दुखी हुआ। इसी शोक में उनका प्राणांत हो गया। भरत ने अपने निहाल से लौटे अयोध्या पहुंचे। महल में सर्वोदासी सुना पता भरत पास माता पूरे नगर में सन्यासी सुना उदासी आपते राजमहल सुना सुन लग रहा है। सब लोग कुशल से तो है ना। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है भरत। इसी कारण पिताजी का देहांत कैसे, कब मौत हुई उनकी, भैया राम कहाँ है, लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहा, ये सब लोग कहाँ गए। तो तुम्हारी ये खुशखबरी है, अब तुम अयोध्या की राजगद्दी के स्वामी हो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो माँ, भला भैया राम के होते गद्दी और मैं कैसे बैठ सकता हूँ। राम को 14 वर्ष के वनवास के भोगने के लिए भेज दिया गया है। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले गए। उसी गम में तुम्हारे पिता की मौत, क्योंकि वे तुम्हारे तुमसे ज़्यादा राम को चाहते थे। अब तुम गद्दी संभालोगे, सब ठीक हो जाएगा। भरत को आंखों में खून उतर आया और अपने बड़े भाई राम से अत्यधिक प्रेम था। तुमने घोर पाप किया माँ, इतना बड़ा पाप किया। माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पापिन, तूने कैसे सोच लिया कि भैया राम के होते हुए अयोध्या की राजगद्दी पर बैठूंगा। हाय दुर्भाग्य, तेरी अंधी राज्य प्रभाषा के कारण मैंने अपने पिता तथा पितृतुल्य भाई को खो दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं भी राम के लिए पास जाऊँगा। उनके चरणों में सिर रख कर वापस लौटने की करूँगा, रजामंद करूँगा। भरत बेटे, मेरे बेटे, ऐसा मत करना। ज़रा सोच बेटे, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। ये तो किया है। खामोश कलंकनी, आज से तू मेरी नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। तेरा संबंध आज से समाप्त हो गया। और भरत श्री राम के चरणों में बड़े भाई की तरह प्रार्थना कर राम लौटे। भरत मेरे भैया, मैंने स्वर्ग में वासी पिता को 14 वर्ष वन में रहने का वचन दिया था। जब तक वचन पूरा नहीं होता तो तुम वापस नहीं आऊँगा। भैया अयोध्या का राज तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे चरण पादुका मुझे दे दो, मैं सिंहासन में प्रतिष्ठित करके राजकाज चलाता रहूँगा। सहज सजदी भाई ने अपने भाई की प्रार्थना की और भरत अपनी चरण पादुका ली और वनवास लौटने की अवधि तक भरत राम की पादुका सिंहासन पर रख के राजकार्य चलाते रहे। दंडक वन में पहुंचकर राम ने पर्णकुटी लगाई और तपस्विनी के बाद जीवन व्यतीत किया। एक दिन रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा नगली घूमती फिरती आई और राम लक्ष्मण सुंदर देखता मोहित हो गई। उसने सुत्री का वेश धारण किया और उसके बाद विवाह का आग्रह किया। मुझसे विवाह कर लो तपस्वी, मैं लंका धीश रावण की बहन हूँ। मुझसे विवाह प्रदान, तुम्हें जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा भाई होकर कुबेर बड़ा खुजाना है, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। मुझसे क्षमा करो देवी, मैं पहले विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ ही है। तो फिर अपने भाई से कहो मुझसे विवाह कर ले। तो मुझसे पूछ लेती। सुपर्णखा लक्ष्मण के पास लक्ष्मण ने भी स्पष्ट इंकार कर दिया। तो वह पुनः राम के पास तुम मेरी स्थिति के कारण मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हो। ठहरो, मैं यही समाप्त कर देती हूँ, फिर समाप्त कर देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए कोई बंधन ना रहेगा। राक्षसी सीता को खाने के लिए झपटी, परंतु तभी लक्ष्मण ने उनका मार्ग रोका। राक्षसी पुत्री, वापस जाओ। अगर तुमने माता सीता को छूने को साहस किया तो मैं अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। सुपर्णखा ने अपनी तीक्ष्ण नाखून चमकती यहाँ सीता की ओर बढ़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली और राक्षसी कटी नाक लेकर जो खड़ी हुई। तुमने रावण की सत्ता को चुनौती दी है। तपस्वियों, तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना होगा। मैं भी राक्षसों को बुलाती हूँ और तुम्हें खा जाएंगे। सूर्य और सुपर्णखा अपने भाई के घोषण के सर गई और अपने राक्षसों के पास पहुंची और अपनी कटी नाक दिखाते हुए तुमने मैं उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी है। मैं उसे जीवित निकल जाऊंगा, मैं उनकी हड्डियां तक चबा जाऊंगा। खरदूषण के पास पहुंची और तिसरा के पास नाग राक्षसों के पास पहुंची। भाई सारे राक्षसों ने
सारे राक्षस मिलकर राम लक्ष्मण सीता को घेर लिया और उन पर हमला किया। मारो, काटो काटो, काट डालो, छोड़ो मत। राम के बाहर छूटे राक्षस मर मर के गिरने लगे। राक्षस राम लक्ष्मण मारे गए। मौका देखकर शूर्पणखा वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये तपस्वी तो अति विकट लगता है। लंका चलकर रावण को सूचित करती हूँ, इन दोनों से जीत सकते हैं। शूर्पणखा लंका पहुंची और लंका पर भाई कठिनाई दिखाई। राम लक्ष्मण की क्रूरता का बड़ा चेहरा पढ़ने किया। खरदूषण और त्रिशा समेत अनेक राक्षसों को समाचार सुनाया। राम की पत्नी सीता का सौंदर्य का वर्णन किया। लंकाधीश तुरंत सीता का अपहरण करने को तैयार हो गया। अपने वहाँ मारीच के पास पहुंचा तो मारीच राम के कौन कौन सा भूला नहीं था, किंतु जब रावण ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसके सहयोग करने को तैयार हो गया। रावण ने एक तपस्वी वेश बनाया और छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। मारीच एक सोने का मेघ बनकर आश्रम कुलाचे बनने लगा। सीता ने स्वर्णमय देखा। राम से बोली, यार क्या आपसे प्रार्थना, स्वर्णमय को मारकर मेल ले आए, मैं खाल से एक आसन बनाऊंगी। देवी, दुनिया में सोने के कोई मृग नहीं होता। यह जंगल मायावी राक्षस से भरा है। ऐसा लगता है कोई मायावी हमें लुभाना चाहता है। लेकिन सीता जी नहीं मानी और वे बराबर स्वर्णमक की खाल का आग्रह करती रही। पत्नी का मान रखने के लिए उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण को पड़कोती में सीता के देखभाल के छोड़ के चले गए। लेकिन राम ने रावण को वर्त किया। कपटी ने मारीच ने राम की आवाज़ निकल के, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। अपने पिता की किसी संकट से बड़ा देखकर सीता लक्ष्मण को अपने आग्रह करके वहाँ भेजा। जाते जाते लक्ष्मण ने परकुटी पे मंत्रवत रेखा की थी। यद्यपि मुझे किसी राक्षस का प्रपंच मालूम होता है, भैया सर्वसमर्थ है, फिर भी आपका आग्रह अस्वीकार नहीं कर सकता। भैया रेखा नदी खींच दी है। इस रेखा से बाहर न जाना। माता असाधु वेशधारी छुपा हुआ सारी घटनाएं देख रहा था। वैसे सीता से भिक्षा मांगी और उस साधु जान का कपटी फल फूल समझ कर रहा था। अदावती धन से निराशा रावण बाहर निकला, उसे भिक्षा देने लगी और कपटी रावण ने अपना शेष वेश त्याग दिया और सीता पकड़ लिया और जबरन और लंकापुरी ले उड़ा। और सीता ने प्रतिरोध किया। उसकी एक न चली वे सहायता के चलानी की और उन बुखार गिद्धराज जटाइयों ने सुनी और रावण से भिड़ गया। अपनी चोंचों से रावण का बुरा हाल कर दिया। पर तभी रावण ने अपना खड़ग निकाला, उसका पंख काट दिया। जटायु मत पाए समझकर सीता को लंका की ओर चढ़ पड़ा। और दरजा मायावी मक्के से राम लौटे तो लक्ष्मण मिल गए और तुरंत लौटे। अनिष्ट हो गया और लौटे तो कुटिया खूनी देख समझ गए और दोनों सीता जी खोज में पड़े और सबरी के बड़े राम भक्त थी और भगवान राम ने बड़े प्रेम से उनके पेड़ छूटे पेड़ खाए। मानतप मतंग पर्वत पर उनकी बेट हनुमान जी सुग्रीव सही। सुग्रीव अपनी भाई बाली से डर से पर्वत जामबंत और नल नील समेत रहता था। दोनों ने मित्रता हुई। भगवान राम ने बलि को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिया और बदले में सुग्रीव ने वानर सेना सीता को वन में खोज में भेजा और हनुमान जी सीता की सागर पार कर सीता जी खोज में लंका पहुंच गए और उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया और चूड़ामणि राम को पहचानने के लिए दिया। भोग लगने पर उन्होंने रावण के बाग से फल खाए। पर तभी राक्षस पहरेदारों को पता लग गया। वे हनुमान को पकड़ने दौड़े। हनुमान जी ने उनका वध कर दिया, उन सबका वध कर दिया। कुपित होकर रावण से अपने पुत्र का अक्षय कुमार का आदेश दिया। वेंद्र हनुमान को पकड़ा, किंतु अक्षय कुमार को मारा गया। बाद में मेघनाथ गया, हनुमान को ब्रह्मपाश बांध कर रावण के दौरान पेश किया। किंतु विभीषण ने जो रावण के छोटे भाई थे और राम भक्त समझाया, महाराज यह बंदर श्री राम का दूत है। दूत का वध होता, राजनीति कहती है दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, आप इसे कोई और दंड दे दीजिए। रावण के एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज बंदर को अपनी पूंछ से बहुत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, आप इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए बिना पूत के। जब ये बंदर अपने स्वामी के पास पहुँचेगा तो खूब हंसाई होगी। ऐसा ही होगा। तेल में भिगोकर रूह हमारी पूछना उसमें आग लगा दी कि किंतु हनुमान ने चली पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और खुद राम के पास लौट गए। बानरों की सहायता से राम ने समुद्र उल्टा किया और रावण लंका पहुँचे। तब भीषण भी रावण का साथ छोड़कर राम की शरण में पहुँचा। राम द्वारा लंका का होने वाला स्वामी घोषित किया जा चुका था और युद्ध आरंभ हुआ। राम लक्ष्मण 30 मानव से एक एक करके समस्त राक्षस मरते चले गए। पहले कुंभकर्ण का वध हुआ, धम्मम, तत्पश्चात मेघनाथ का खच्च और अंत में पापी रावण भी भगवान राम के हाथों बाण से मारा गया। धाम और जाने से पहले अपना वचन पूरा न करने भूले और वचनानुसार लंका को गद्दी व विभीषण को सौंप दी। और फिर रावण ही पुष्पक विमान से लक्ष्मण सीता सहित वापस अयोध्या लौट आए और तब उनके वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अपने बड़े भाई को सकुशल वापस लौट देख भरत ने अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी और स्वयं उनके अनुचर बनकर आज्ञा अनुसार राज करने लगे। और इस प्रकार राम ने मनुष्य रूप धारण करके संसार को अनेक राक्षसों के भय से मुक्ति दिलाई।
और विश्व में धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित की। समाप्त। तो शानदार राम कथा ही समाप्त होती है। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड 8 में, कृष्णावतार में। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स।